बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिऊन किराम, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का आया बहुत बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने भी सीएए की मुखालफत कर दी। उन्होंने सीएए पर क्या कहा, ये बताने से पहले आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, अगर आप भी हालात हाज़रा से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको हासिल हो जाए। मोहतरम सामिऊन किराम, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट जेड के फैज़ान ने कहा कि मैं शहरियत तरमीमी कानून सीएए की मुखालफत करता हूँ और ये मेरी राय है, क्योंकि अमित शाह ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सीएए के बाद एनआरसी और एनपीआर लाया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सीएए एनआरसी और एनआरपी से जुड़ा हुआ है। इस तरह के कानून हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कानून 2019 में बना लेकिन अब तक नाफिज नहीं किया गया। मुसलमानों को इससे बाहर निकाल दिया गया है, इस पर मेरा एतराज़ है। एडवोकेट जेड के फैज़ान ने कहा कि सीएए के ज़रिए सिर्फ मजलूमों को शहरियत नहीं दी जाएगी, बल्कि इससे ऐसे रास्ते खोल दिए जाएंगे कि गलत तरीक़े से भी लोग आएंगे। एक तरह से ये रास्ता खोला गया है। उन्होंने कहा कि 1955 का कानून जब पहले से मौजूद था तो फिर नए कानून की ज़रूरत नहीं थी। काबिल ज़िक्र है कि एनसीपी के ज़ेर एहतिमाम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में सीएए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के उन्वान से एक मुज़ाकरा का इनेकाद किया गया। मोहतरम सामिऊन किराम, हम आपको बताते चले हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सीएए लागू हो चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, बदअमनी से अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। यहाँ मुसलमानों की मसाजिद की, मदारिस इस्लामिया की, खानकाहों की और उलमाए हक़ की अल्लाह तबारक व तआला हर तरह से हिफाजत फरमाए।